भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला कैसे आए? ये कहानी हर किसी को जाननी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसे पूरी तरह जानते हैं। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक गहरा रहस्य है। ये कथा तिरुमला से नहीं, वैकुंठ से शुरू होती है। एक बार देवर्षि भृगु को एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने भेजा गया। 3 देवों में से कौन सर्वोच्च है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? भृगु पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा अपने कार्य में लीन थे और उन्होंने भृगु को नहीं पहचाना। फिर भृगु शिवजी के पास गए, वहां भी उन्हें कोई आदर नहीं मिला। अब भृगु का क्रोध बढ़ चुका था। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। क्रोध में आकर भृगु ने बिना कुछ कहे भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। ये केवल विष्णु का शरीर नहीं था, वह वक्षस्थल था, जहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं। भगवान विष्णु ने कोई क्रोध नहीं किया। उन्होंने भृगु से क्षमा मांगी और कहा, हे मुनि, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु मौन रहे, लेकिन माता लक्ष्मी मौन नहीं रहीं। उन्होंने देखा उनके स्थान का अपमान हुआ और जहां रक्षा होनी चाहिए थी, वहां शांति थी। बिना एक शब्द कहे माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ वैकुंठ नहीं रहा। भगवान विष्णु ने भी वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर अवतार लिया, श्रीनिवास के रूप में। उन्होंने शेषाचलम पर्वत को अपना स्थान चुना। वे न राजा बने, न उपदेश दिए, वे बस प्रतीक्षा करते रहे। देवता भयभीत हो गए। यदि विष्णु सृष्टि से दूर हो गए तो संसार की रक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्मा गाय बने और शिव बछड़ा। वे प्रतिदिन दिव्य दूध जंगल में एक वल्मीक, चींटी के टीले, पर श्रीनिवास को अर्पित करते थे। एक दिन एक ग्वाला गाय का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। उसने क्रोध में पत्थर फेंका। पत्थर गाय को नहीं लगा, वह श्रीनिवास को लगा। रक्त बहने लगा। सच्चाई सामने आ गई। उस भूमि के राजा को दोषी ठहराया गया और दंड मिला। उन्हें फिर जन्म लेना होगा, इस बार श्रीनिवास की सेवा के लिए। वही आत्मा आगे चलकर आकाश राजा बनी। उनकी पुत्री थी पद्मावती अम्मा। वे कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो पुनः पृथ्वी पर लौटी थीं। जब श्रीनिवास ने उन्हें देखा, न कोई क्रोध था, न कोई शिकायत, बस पहचान थी। उनका विवाह स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन था। लेकिन श्रीनिवास वैकुंठ वापस नहीं गए। उन्होंने कलयुग में रहने का निर्णय लिया, क्योंकि इस युग में मनुष्य रास्ता भूल जाएगा और ईश्वर तक पहुंचने की शक्ति खो देगा। इसीलिए वे यहीं रहे, साधारण लोगों की पहुंच में। अब आता है कहानी का रहस्य। पृथ्वी पर विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। श्रीनिवास ने कुबेर से कर्ज लिया। ये कर्ज इसलिए नहीं लिया गया कि उनके पास धन नहीं था, बल्कि इसीलिए कि कर्ज से बंधन बनता है। जब तक वह कर्ज चुकाया नहीं जाएगा, भगवान तिरुमला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भक्त जो भी अर्पण करते हैं, वह दान नहीं, कर्ज की अदायगी है। और यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी तिरुमला में विराजमान हैं।